Friends, welcome to your channel Jubilant Classes, and now you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम आज स्टडी करते हैं इस क्लास में वेरियस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कि भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर, देखिए मेंडल ने बताया था जीन के बारे में, जीन के बारे में नहीं, फैक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, और उसको हम आज क्या कहते हैं, जीन। तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स यहाँ हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर जो जीन है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर यहाँ हैं। देखिए कैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम ये स्टडी करेंगे कि जो अल्टरेशंस, जो म्यूटेशंस होती हैं वो एक सिंगल जीन में होती हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉज्ड ड्यू टू alterations in or mutations in a single gene। एक जीन में ही, सिर्फ सिंगल जीन में म्यूटेशंस की वजह से या अल्टरेशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर हैं, ये मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे इनहेरिटेंस के, उनको सभी को फॉलो करते हैं। दिस फॉलो द एंड ऑल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। मेंडलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो करते हैं। अब देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और थैलेसेमिया। ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये किस में काउंट करते हैं हम, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि सिंगल जीन है, उसके बेस सीक्वेंस में चेंजेस की वजह से ये डिसऑर्डर्स हैं, ये अराइज होते हैं। अब इन सभी को हम अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया में क्या है, एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले ये डिसऑर्डर क्वीन विक्टोरिया में देखा गया था। ठीक है, और एक्चुअली ये डिसऑर्डर कौन सा है, ये डिसऑर्डर कौन सा है, ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए इट मीन्स क्या हुआ, सेक्स लिंक्ड मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एंड रिसेसिव मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। होता क्या है एक्चुअली इसमें, इस डिसऑर्डर में देखिए सेक्स लिंक्ड का मीन्स एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। ठीक है, दूसरी बात रिसेसिव मीन्स, रिसेसिव में होता है होमोजाइगस कंडीशन, तो हम ये होमोजाइगस कंडीशन इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया, नीट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा, आप इसको स्किप ना करें। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में। दूसरी बात, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्वीन विक्टोरिया में। क्यों, क्या था इसमें, ऐसा क्या हुआ कि उनको एक बार हल्का सा कट लग गया, कट मीन्स इंजरी हो गई। ठीक है, और इंजरी की वजह से क्या हुआ, वहां से ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, और वो ब्लीडिंग रिमेन कंटिन्यू। ठीक है, मीन्स जिस फीमेल को, क्वीन विक्टोरिया को कट लगा था, उस कट की वजह से वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हुई, वो कंटिन्यू ब्लीडिंग रही। तो इससे हमने ये
चेक किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये फाइंड आउट किया गया कि क्वीन विक्टोरिया को एक डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो हमने स्टडी किया और हमें क्या पाया कि किस प्रकार से हीमोफीलिया है वो अराइज होता है। देखिए, ये देखो हमने अभी स्टडी किया था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो किसी भी एक सिंगल जीन के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करने के लिए कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, क्लियर, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस, है ना। तो क्या है कि क्वीन विक्टोरिया में या फिर किसी भी इंसान को जिसको हीमोफीलिया है उसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं उनका कंप्लीट जो कैस्केड है उसको कौन बनाता है, मींस इन प्रोटीन्स को कौन बनाता है, इनको बनाती जीन्स हैं। कौन बनाती है इनको, कोई भी एक पर्टिकुलर जीन बनाती है। और आज वो जीन जो है, जो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बना रही है, वो कैसी हो गई, डिफेक्टेड। तो उसने ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है प्रोथ्रोम्बिन वो नहीं बनाया। इट मींस इसकी वजह से, कमी की वजह से उसमें ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हुई है। दोबारा से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जिस इंसान को हीमोफीलिया है उसमें क्या बताएंगे कि जीन डिफेक्ट है ये। तो वो जीन जो हीमोफीलिया या आप कहें कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को कोड करने वाली, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को कोड करने वाली कोडिंग जीन वो क्या हो गई है, डिफेक्टेड। और आज वो जीन है वो प्रोथ्रोम्बिन को कोड नहीं कर रही है। इट मींस उसके अंदर वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और ये जीन किस फॉर्म में अपीयर होती है, ये होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होती है एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है। और अभी हम इसको स्टडी करते हैं। क्या है, देखिए कि यहां हम क्रोमोसोम मान लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम हमने मान लिया। ये कैसी फीमेल है, नॉर्मल है, ठीक है। अब हम इस पे ही देखो हमने क्या कहा था, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन डिफेक्ट है, तो हमने ये इससे कंसीडर कर दिया, हीमोफीलिया के लिए एच लगा लिया है। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये कैसी कंडीशन, देखिए यहाँ कैसी होमोजाइगस कंडीशन है और यहाँ कैसी हो गई, अब ये एच लगाने की वजह से हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अभी अपने बताया था कि ये डिजीज है रिसेसिव कंडीशन में ही होता है। इट मींस ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इट मींस जब ऐसी सिचुएशन होगी होमोजाइगस कंडीशन होगी, एक्स ऐसे, उस समय ही ये डिजीज होगा। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि ये कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि सर ये है फीमेल, दोबारा से लिखते हैं, ये तो हो गई नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन में, एक्स एच एक्स ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। और इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, ये कैरियर होती है, कैरियर बट नॉर्मल। क्वेश्चन इज देयर क्या कि भाई देखिए होमोजाइगस कंडीशन नहीं है ये, कभी 2x देख करके होमोजाइगस कंडीशन बताएं। देखिए इसके ऊपर क्या है, जीन डिफेक्ट H है, इस वजह से ये कैसी हो गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई है। खास बात क्या है कि ये जो फीमेल है ये नॉर्मल होती है, खुद नॉर्मल है, लेकिन इसके बच्चे होंगे वहां डिफेक्ट ट्रांसफर करेगी। कैसे करेगी वो हम अभी स्टडी करेंगे। खुद नॉर्मल है बट कैरियर है, क्या बताया मैंने, खुद नॉर्मल है लेकिन अपने बच्चों में डिजीज भेजेगी, ट्रांसफर करेगी, इसलिए हमने क्या कहा, इट इज ए कैरियर। क्लियर, दिस कंडीशन इज ए कैरियर कंडीशन। देखिए दोबारा सुनिए, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई और इस कंडीशन में क्या होता है भाई, ये कैरियर होती है बट नॉर्मल होती है। मींस इसमें अगर ये फीमेल है जिसमें ये कंडीशन है, उसमें अगर कहीं कट लग गया तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जीन डिफेक्ट है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, मेल हो फीमेल हो, जाएगा, कैसे जाएगा देखेंगे। तो उनमें ये जीन ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इस फीमेल को हम ना कैरियर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है।
होमोजाइगस कंडीशन में ऐसे है, तो इसमें क्या हुआ कि ये है डिजीज्ड, क्या है, डिजीज्ड। इस कंडीशन में अगर कोई फीमेल है तो उसको डिजीज है। अब हम देखते हैं और मेल के बारे में बात करते हैं। मेल ऐसे तो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये जीन डिफेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, ये डिजीज्ड। और इस केस में मेल जो है वो कभी भी कैरियर नहीं होता है, नेवर कैरियर, या तो डिजीज्ड ही रहेगा या फिर नॉर्मल ही रहेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब इन कंडीशंस के आधार पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज कैसे ट्रांसफर होगा। अब कंडीशन देखते हैं कि कैसे ये नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज जो है ट्रांसफर होता है। हम यहां कंसिडर कर लेते हैं फीमेल, यहां हमने कंसिडर कर लिया मेल, ठीक है, इट इज फीमेल एंड इट इज मेल, क्लियर, ओके। ये नॉर्मल कंडीशन है बच्चों, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये डिजीज कैसे ट्रांसफर होता है। तो हम यहाँ आप लोग कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, ये कैरियर है और फादर क्या है यहाँ पर, अगर हम मानते हैं इसका हस्बैंड है, वो कैसा है, नॉर्मल है, तो हम यहाँ बोल देते हैं कि कैरियर इज फीमेल इज कैरियर, और ये कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। देखिए इस चीज को स्टडी करने के लिए आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप वहां लिंक में जाकर के देख सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमने एक बात बताई थी कि एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से उसके बच्चे के अंदर जाता है, मदर से उसके बॉय में जाता है एक्स क्रोमोसोम। ऐसे ही एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से उसकी गर्ल में जाता है। तो ये अगर पॉइंट आप लोगों को ध्यान रहा तो बेटा क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहां से आप गैमेट्स बना दीजिए, मैं डायरेक्ट बना देता हूं गैमेट्स इनके, ठीक है, यहां से भी 2 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो एक ये गैमेट्स हो गए, एक साइड में मेल गैमेट, एक साइड में फीमेल गैमेट बना लीजिए चेकर बोर्ड की हेल्प से। एक्स वाई मेल गैमेट्स, एक्स एच एक्स, ये वाले हमने यहां लिख दिए हैं और ये वाले हमने यहां लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तो हमने यहां क्रॉस करके देखा तो हमारे पास आंसर क्या है, देखिए एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स 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 वाई, क्लियर है। तो देखिए यहां इस कंडीशन में देखिए आप कैसा है, ये एक्स एच वाई कैसा है, कैरियर, नाउ द फीमेल इज कैरियर, और यहां कैसा है, मेल नॉर्मल। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट यहां कैरियर है, तो आप देखिए यहां फीमेल है वो 50% है और 50 की 50 ही क्या है, कैरियर है। अब नेक्स्ट क्रॉस लेकर के इसको कंसिडर करके देखते हैं। देखिए अब की बार फीमेल को तो हम कैरियर रख लेते हैं और मेल को यहां डिजीज्ड कर लेते हैं, या फिर मेल को नॉर्मल रख लीजिए और फीमेल को आप डिजीज रख लीजिए। तो इसके गैमेट्स बने सेम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, एक्स एच एक्स, और इधर से क्या आया, एक्स और वाई, क्रॉस कर लीजिए, आंसर क्या है आपके पास, क्लियर। देखिए इनमें से देखिए आप, ये बॉय ये भी बॉय, गर्ल गर्ल, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, कैरियर फीमेल कितनी आई यहां पर, अब भी कितनी आई है, 50% ही आए हैं, ठीक है। लेकिन खास क्या बात है कि यहाँ जो बॉय आए हैं वो कैसे आए हैं, डिजीज्ड आए हैं, और एक नहीं सारे के सारे डिजीज्ड आए हैं, मींस 50% क्या हैं, डिजीज। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि सर फीमेल है वो कैरियर आए हैं 50% इस केस में, और 50% जो बॉय हैं वो आए हैं डिजीज्ड। अगर हम ये कंसिडर करते हैं केस, नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं। अब की बार फीमेल
हम कैरियर रख लेते हैं और मेल हम डिजीज रख लेते हैं। तो सेम यहाँ गैमेट्स बनाइए, XHY। देखिए यहाँ इस केस में देखते हैं कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये गर्ल है, ये बॉय है। इनकी रेशियो देखते हैं परसेंटेज में। अब यहाँ देखिए रेशियो चेंज हो रखे हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं कि गर्ल में भी डिफरेंस क्या है। एक तो कैरियर है मतलब नॉर्मल है, और दूसरी क्या है, डिजीज्ड। तो हम यहाँ बताएंगे कैरियर कितनी है और डिजीज्ड कितनी है। और यहाँ देखो कैरियर तो होता नहीं, तो हम यहाँ बताएंगे नॉर्मल मेल कितने हैं और डिजीज्ड कितने हैं। देखिए अगर हम 100% इस क्रॉस को मान लें तो कैरियर फीमेल कितनी है, देखो यहाँ चलिए आप, यह है कैरियर फीमेल, तो हमारा क्या आया 1। कितनी आई भाई 1। और परसेंटेज में लेते हैं तो कितना आया 25%। ठीक है, अगर परसेंटेज में लेते हैं तो कितना आया 25%। ये होगा कैरियर। अब हम डिजीज की बात करते हैं। डिजीज कितनी है, देखिए 1। नॉर्मल मेल कितने हैं 1, और डिजीज कितने हैं 1। अगर रेशियो की बात करते हैं तो कितना आ गया 25, 25, 25 और 25%। ठीक है, ये हमारा केस था। एक और केस ले लेते हैं, सेकंड केस कंसिडर कर लेते हैं कि फीमेल हमने ले लिए है डिजीज्ड और मेल भी ले लिया हमने डिजीज्ड। तो उस केस में क्या हुआ, ओके, और इधर से XHY, XHXH एंड XHY, XHXH, XHY। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है फीमेल डिजीज्ड, कितना परसेंट है 50%। मेल कैसे हैं, फीमेल डिजीज्ड है 50%। मेल की बात करते हैं तो ये भी क्या है डिजीज्ड है, वही सेम कि ये 50% डिजीज्ड है। तो ये क्रॉसेस थे कि किसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो डिजीज ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, और वो एक्स क्रोमोसोम से कैसे लिंक्ड होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन्स कैसे प्रेजेंट है। तो ये जीन डिफेक्ट हो गया, जिसके हेल्प से हमने स्टडी किया कि हीमोफीलिया है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। सेम ऐसे ही बिल्कुल सेम कंसेप्ट आप लगाएंगे, और वो है कलर ब्लाइंडनेस। चलिए उसको हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका बिहेवियर भी जो है ट्रांसमिशन का वो सेम होता है हीमोफीलिया जैसा ही, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस होता है कि ये रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाता है इंडिविजुअल। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इट इज ऑल्सो द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या पता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर। इट मींस सेम कंडीशन सप्लाई होंगी। भाई ये नॉर्मल है फीमेल, नॉर्मल फीमेल है। ये अगर यहां हम सी लिख देते हैं, उसमें एच लिखा था, यहां सी लिख दिया मतलब कैरियर है। ये हो गया कैरियर फीमेल। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, तो यहां क्या हो जाएगा, ये डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड फीमेल हो गई है। ठीक है, मेल की बात करते हैं तो ये नॉर्मल मेल, ये डिजीज्ड मेल। ओके, इन कंडीशंस के बिहाफ पर हम जो है ना डिफरेंट क्रॉसेस करते हैं और देखते हैं। देखिए क्या हुआ, इट इज ऑल्सो द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इट मीन्स क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर वो जीन डिफेक्ट प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए हीमोफीलिया में हमने बताया था कि ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो रुकती नहीं है। लेकिन यहां क्या होगा कि इंडिविजुअल इज अनेबल टू डिफरेंशिएट कलर रेड और ग्रीन। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर में, रेड एंड ग्रीन कलर में
डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएगा, is not done by the individual। कोई इंडिविजुअल जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड और ग्रीन कलर में जो प्राइम कलर हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। और वो कैसे है, उन क्रॉसेस कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो हम इस डिजीज को स्टडी करते हैं क्रॉस की हेल्प से। एक बार फिर देख लीजिए, दिस इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट द रेड एंड ग्रीन कलर। अब इनके क्रॉस देखते हैं। जैसे हम हमने मान लिया अभी, जैसे कि हमने उसमें हीमोफीलिया में किया था, ऐसे ही सेम कि यहाँ हो गया फीमेल और ये हमने कंसिडर कर लिया मेल। ठीक है, ये हमने मेल कंसिडर कर लिया और ये हमने फीमेल कंसिडर कर लिया। तो इनका क्रॉस करके देखते हैं, एक बार फिर कर देते हैं साफ। ठीक है, देखिए ये कलर बनाने के लिए हमने इसको ना सी से डिनोट कर लिया, से इट इज कैरियर एंड इट इज नॉर्मल। तो इसके गैमेट्स बने हैं, गैमेट्स आप लोग बना लीजिए, चेकर बोर्ड की हेल्प से आप इनको लिख दीजिए। ठीक है, क्या बना यहाँ पर, सी एक्स वाई एक्स वाई। देखिए यहाँ क्या है, ये कैरियर, क्या हो गई, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या है, कैरियर फीमेल। ये क्या है भाई, डिजीज्ड मेल। कितने हैं ये, देखिए अगर 100% मानते हैं तो क्या है 25%। ठीक है, ये भी क्या है 25%। बाकी 50% में ये नॉर्मल फीमेल आ गई, ये क्या आ गया, नॉर्मल मेल। दूसरा क्रॉस करके देखिए, हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, इट इज डिजीज्ड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल है, ये कलर ब्लाइंड फीमेल है। ये हमने मान लिया नॉर्मल मेल, तो गैमेट्स लिखिए, सी नॉर्मल मेल। ओके, नाउ इट इज ओके। देखिए कंसिडर करिए और आप इनको देखिए, ये है फीमेल, ये भी फीमेल। ये कैसी है, यहाँ पर नॉर्मल बट कैरियर। तो कितनी हो गई, 100 में से देखते हैं तो 50%। तो हम बताएंगे नॉर्मल बट कैरियर कितना परसेंट है, ये फीमेल जो नॉर्मल है बट कैसी है, कैरियर, कितना परसेंट हो गई, ये 50%। ऐसे ही ये है डिजीज्ड मेल, और डिजीज मेल है कितना परसेंट है, सेम 50%। देखिए आप अगला जो क्रॉस करके देखते हैं उसको आप परफॉर्म करेंगे। जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया कैरियर फीमेल और डिजीज्ड मेल, तो यहाँ आप लोग गैमेट्स लिखेंगे फीमेल के, इधर आपने गैमेट्स लिख दिए मेल के, तो क्रॉस आप लोग लिख दीजिए साथ साथ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड फीमेल कितना परसेंट है, देखिए 25%। कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल बट कैरियर होती है कैसी होती है, नॉर्मल ही होती है, तो ये क्या आ गया 25%। ठीक है, डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड मेल कितना परसेंट है, 25%। देखिए ये रहा। और नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल कितना परसेंट है, ये रहा 25%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे डिफरेंट क्रॉसेस जिनके हेल्प से हमने देखा कि किस प्रकार से सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, और क्या आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।